तुलसी विवाह 2 नवंबर रविवार 2025 को मनाया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 2 नवंबर 2025 को प्रातःकाल 7:31 से द्वादशी तिथि समाप्त 3 नवंबर 2025 को प्रातःकाल 5:07 तक भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण के साथ तुलसी के पौधे अर्थात देवी तुलसी का अनुष्ठानिक विवाह है। पद्म पुराण में कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन तुलसी विवाह का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रबोधनी एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत 5 दिवस तुलसी विवाह हेतु अधिक फलदायी माने जाते हैं। तुलसी विवाह का पर्व हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस दिन तुलसी एवं शालिग्राम का विवाह किया जाता है। इसमें तुलसी को देवी वृंदा एवं शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। वृंदावन, मथुरा तथा संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में तुलसी विवाह के अवसर पर घरों एवं मंदिरों में पारंपरिक हिंदू विवाह संस्कार की भांति ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। भक्तगण पूर्ण दिवस उपवास का पालन करते हैं तथा सायंकाल को विवाह समारोह का आयोजन करते हैं। इस दिन कृष्ण देवालयों में धूमधाम से तुलसी विवाह मनाया जाता है। मंदिरों में देवी तुलसी के साथ ठाकुर जी की झांकी बनाई जाती है तथा भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। किसी वास्तविक विवाह के समान ही हल्दी, मेहंदी, जयमाला, फेरे एवं बारात आदि विवाह संबंधी समस्त परंपराओं का पालन किया जाता है। वृंदावन के सभी प्राचीन कृष्ण मंदिरों में तुलसी का घेरा अनिवार्य रूप से होता है। बिना तुलसी के ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगाया जाता। यहाँ तुलसी विवाह का पर्व अत्यधिक भव्यता से मनाया जाता है। बिहार के सोंजा ग्राम में स्थित प्रभु धाम में तुलसी विवाह का उत्सव समस्त ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इस गांव में कार्तिक मास की एकादशी से त्रयोदशी तक 3 दिवसीय तुलसी विवाह उत्सव मनाया जाता है। उत्सव के प्रथम दिवस में ग्रामीणों द्वारा वेद पाठ तथा रामचरितमानस अथवा रामायण का सामूहिक पाठ किया जाता है। दूसरे दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। तीसरे दिन को तिलकोत्सव तथा भगवान विष्णु एवं देवी वृंदा के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी ग्रामीण मिलकर छप्पन भोग तैयार करते हैं, जिनका प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। महाराष्ट्र में तुलसी विवाह के समय वधू देवी तुलसी एवं वर भगवान विष्णु के मध्य एक श्वेत वस्त्र रखा जाता है, जिसे अंतपट कहते हैं। तदुपरांत पुरोहित मंगलाष्टक आदि विवाह संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्रोच्चारण के अंत में उपस्थित भक्तगण कुमकुम मिश्रित अक्षत को तुलसी एवं विष्णु पर छिड़कते हैं। तदुपरांत उस श्वेत वस्त्र अर्थात अंतपट को देवी तुलसी एवं भगवान विष्णु के मध्य से हटा दिया जाता है तथा सभी उपस्थित भक्त ताली बजाकर एवं जयघोष करते हुए विवाह की स्वीकृति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात किसी वास्तविक विवाह की भांति ही संपूर्ण विवाह का आयोजन किया जाता है। इस विवाह का व्यय सामान्यतः कोई निसंतान अथवा कन्या विहीन दंपति वहन करता है, जो इस अनुष्ठान में तुलसी के माता पिता की भूमिका निभाते हैं। विवाह के उपरांत तुलसी को अर्पित की गई समस्त वधु सामग्री किसी ब्राह्मण, पुरोहित अथवा साध्वी को भेंट की जाती है। प्रसाद में विशेष रूप से गन्ना, नारियल, कतली, फल तथा मूंगफली वितरित की जाती है।
सौराष्ट्र क्षेत्र के 2 राम मंदिरों में यह विवाह समारोह अत्यंत भव्य रूप से मनाया जाता है। वधू के मंदिर से वर के मंदिर को विवाह का निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लाल जी स्वरूप की बारात वधू तुलसी के मंदिर की ओर प्रस्थान करती है। भक्तगण भजन कीर्तन एवं नृत्य करते हुए लाल जी को पालकी में ले जाते हैं। तुलसी के गांव की सीमा पर बारात का स्वागत किया जाता है तथा मंदिर में विधिवत विवाह संस्कार संपन्न होता है। संतान सुख के इच्छुक लोग तुलसी के माता पिता के रूप में कन्यादान करते हैं। पूर्ण रात्रि भजन कीर्तन होता है तथा प्रातः काल में लाल जी की बारात तुलसी को विदा कराकर उनके गांव लौट जाती है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में तेलुगु समुदाय के भक्तों द्वारा तुलसी विवाह का पर्व तुलसी कल्याणम के नाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के पौधे के रूप में की जाती है। आंवले की एक शाखा को तुलसी के निकट स्थापित किया जाता है। तुलसी को वधू के रूप में वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर किया जाता है। तदुपरांत विधिवत रूप से षोडोपचार पूजा अर्चना करके भगवान विष्णु के रूप में आंवले की शाखा एवं तुलसी का विवाह किया जाता है। विष्णु यामल एवं व्रत परिचय में वर्णित तुलसी विवाह के अनुसार व्रती मनुष्य को 3 मास पूर्व से ही तुलसी के वृक्ष का सिंचन पूजन एवं पोषण करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी भीष्म पंचक अथवा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह मुहूर्त के अंतर्गत तोरण मंडप आदि की रचना करें। तदुपरांत 4 ब्राह्मणों सहित गणपति एवं माताओं का पूजन करें। तत्पश्चात नांदी श्राद्ध एवं पुण्यवाचन करें। तदंतर मंदिर में स्थित विग्रह के समक्ष स्वर्ण निर्मित श्री लक्ष्मी नारायण तथा 3 माह पूर्व से पोषित तुलसी को तथा स्वर्ण व रजित निर्मित माता तुलसी को पूर्वाधिमुख अर्थात पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर विराजमान करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं देवी तुलसी को विराजमान करके स्वयं पत्नी सहित उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। तदुपरांत तुलसी विवाह विधि के अनुसार गोधुल्य वेला में वर अर्थात भगवान श्री विष्णु का पूजन करें एवं कन्या अर्थात देवी तुलसी का कन्यादान करें। तत्पश्चात कुशकंडी हवन एवं अग्नि परिक्रमा करें एवं वस्त्राभूषण आदि दान करें तथा सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण भोज कराएं। ब्राह्मणों को विदा कर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत परिचय में वर्णित सरल तुलसी विवाह विधि संपन्न होती है।